जिसका भी केतु सेकेंड हाउस में है, 10th हाउस में, 11th हाउस में है, तो अक्सर लोग बोलते हैं कि ये वर्स्ट प्लेसमेंट है केतु का। क्या केतु सच्ची में फाइनेंशियली आपके करियर की तरफ और प्रॉफिट एंड गेन्स की तरफ आपको डिटैच कर देगा और जिंदगी में आप फकीर बन जाओगे? क्या ऐसा होता है? आज हम उसके बारे में बात करेंगे। केतु जिसका भी 10th हाउस में है, तो अक्सर लोग बोलते हैं कि इसका करियर कभी भी सेट नहीं हो पाएगा। ये बहुत गलत बात है। केतु जिसका भी 10th हाउस में है, वो अक्सर ऑफ बीट करियर्स उनकी होगी। या तो वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट होंगे, या वो बहुत बड़े बड़े अकल्ट कोचेस होंगे, स्पिरिचुअल कोचेस होंगे, बिकमिंग द बेस्ट इन योर रिसर्च। केतु ये बोलता है कि तुम कुछ भी करो इस दुनिया में, बट बी ब्लरी गुड एट इट। इफ यू आर गुड एट व्हाट यू डू and you're constantly becoming better, that process is going on and it's never ending, Ketu is happy. Ketu only then will bless you with a good career and with good financials. If you think you know it all, you've made some money for some time, केतु का अंतरदशा आएगा, केतु का महादशा आएगा, आपको नीचे गिरा देगा और गिरा के ही आपको लेसन देगा। जिसका भी केतु 11th हाउस में है, प्रॉफिट एंड गेन्स एंड नेटवर्किंग, आप केतु के तरीके से पैसे कमाओगे, आप केतु के तरीके से कॉन्टैक्ट्स बनाओगे। लोगों के पीछे जाके नहीं, अपने नॉलेज, अपने एक्सपर्टीज और अपने रिसर्च लेवल में आप लोगों को अट्रैक्ट करोगे। चाहे वो फाइनेंसेस हो आपके बिजनेस के लिए, चाहे वो हाई टिकट क्लाइंट्स हो, या चाहे वो कोई भी इंपॉर्टेंट कनेक्शंस हो, आप अट्रैक्ट करोगे, आप पीछे नहीं जाओगे। राहु जाएगा पीछे, केतु के पास लोग आएंगे। जब तक आप वो नहीं बनते हो ना, आपको केतु सक्सेस नहीं देगा। एक मेरा क्लाइंट था जिसकी केतु की महादशा शुरू हुई थी कुछ साल पहले। ही वाज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, बट ही वाज डूइंग द सिमिलर सॉर्ट ऑफ बिजनेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। केतु महादशा स्टार्टेड, ही स्टार्टेड लूजिंग मनी। फर्स्ट, जिन लोगों को उसने पैसे दिए, वो पैसे वापस भी नहीं आए। इंटरेस्ट तो दूर की बात है। पिछले 10-15 साल से जिस तरीके का वो बिजनेस कर रहा था विदाउट एनी चेंजेस, वहां पर डाउनफॉल हुआ। और कुछ प्रॉपर्टीज उसने इन्वेस्टमेंट की थी मिडिल ईस्ट में, ही लॉस्ट हिज मार्जिन देयर एज वेल। जब से वो अपने बिजनेस में चेंजेस लाया है, बिजनेस को इंप्रूव करने की कोशिश की है, उसका 3rd हाउस में 10th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ था। मैंने उसको बोला कि तुम सोशल मीडिया की तरफ जाओ और सोशल मीडिया में ही वही बिजनेस का जो तुम्हारा रिसर्च है वो तुम लेके आओ, लोगों के सामने दिखाओ। और जैसे वो करते गया, केतु ऑल्सो ब्लेस्ड हिम, सोशल मीडिया ऑल्सो ब्लेस्ड हिम, ही अर्न्ड हिज लिविंग अगेन। इसको बोलते हैं केतु। चाहे वो 2nd हाउस में हो, वेल्थ के पीछे मत भागो, बिकम ब्लरी अमेजिंग एट व्हाट यू डू, वेल्थ विल कम टू यू। ऑफ बीट करियर, केतु रिलेटेड करियर, 10th हाउस, 11th हाउस, द राइट पीपल विल कम टू यू फॉर प्रॉफिट एंड गेन्स। सो केतु इज नॉट अ कर्स, केतु इज इन फैक्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट। अगर कोई ऐसा सिचुएशन हो जहां सारे प्लैनेट्स एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ने के लिए आ गए और आपको डिटरमाइन करना है कि कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है, तो आप हैरान हो जाओगे कि वो मंगल और शनि नहीं है, वो है केतु। बिकॉज केतु विल नॉट इवन केयर अबाउट विनिंग। डीप सोच है।